ये गाइस फाइनली अजय देवगन अपनी दे दे प्यार दे 2 मूवी लेके आने वाले हैं। यानी कह सकता हूँ कि दे दे प्यार का सीक्वल आने वाला है और लेकिन मूवी का मेन पर्सपेक्टिव वैसा ही होने वाला है जो फर्स्ट पार्ट में था, बट यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ। यानी कह सकता हूँ कि वहाँ पर अजय देवगन का कैरेक्टर जो रघुप्रीत के कैरेक्टर के साथ गया था वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है। यानी कह सकते हो कि उसकी फैमिली, उसकी डिवोर्स वाइफ, उसके चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव उसी लेवल पे था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करती है, उसकी बहन, उसकी सिस्टर्स, उसकी लाइफ यानी कि उसकी लाइफ। तो ओवरऑल वही चीज़ काफ़ी तक यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेकिंग्स, कुछ सॉन्ग्स ऐसे अजीब होने वाले हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बट इस चीज़ों के बीच में अजय देवगन का कैरेक्टर क्या क्वेश्चनेबल छोड़ता है, ये नहीं कह सकता कि क्या क्वेश्चन उसके मन में आते हैं, वो सोसाइटीज़ को कैसे देखता है और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि सोसाइटी उससे कैसे देखती है। क्योंकि अगर देखोगे तो ये 2 डिफरेंट एजेस के बीच के मैरिज की बात है, लव स्टोरी की बात है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि एज और इस सोसाइटी का कह सकता हूँ कि पर्सपेक्टिव वो दिखाता है कि सोसाइटी अभी भी उस चीज़ को कैटर डाउन नहीं करती है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ काफ़ी तक दो पर्सपेक्टिव के डिफ्रेंशिएशंस में दिखाना बहुत अच्छी बात होती है। कि फर्स्ट पार्ट में एक लड़के की साइड से दिखाया कि फर्स्ट पार्ट में लड़कों का साइड बहुत ही डिफ्रेंशिएट था। कह सकते हो कि उनके शेड्स डिफरेंट थे, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, उनकी लाइफ कैसी गुजरी वो बात बताई। तो मैंने कह सकता हूँ कि लड़कों की और लड़कियों की डिफरेंशिएट यहाँ पे दिखाई गई कि दोनों फैमिलीज़ के पर्सपेक्टिव कैसे होते हैं बाई एज ग्रुप्स, और कह सकता हूँ कि सोसाइटी उस चीज़ को कैसे कैटर डाउन करती है। वो भी काफ़ी तक पार्ट 2 में काफ़ी तक फोकस होगा। बट क्या हो सकता है डिफरेंशिएट, तो कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कोई डिफरेंशिएट मैटर में होगा। तो ये कह सकता हूँ कि हाँ, कॉमेडी सीन्स काफ़ी हैं, कॉमेडी वाइब्स अच्छी आएंगी, बट ओवरऑल स्टोरी लाइन किस सीक्वेंस पे चलेगी इतना तो ज़रूर पता चल रहा है कि मूवी उसी पर्सपेक्टिव को कैरी आउट करना चाहती है। यानी उसी स्टोरी लाइन को ग्रैब आउट करना चाहती है इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइन पर। यानी कह सकते हो कि दूसरे ही पर्सपेक्टिव, दूसरी सोसाइटी की थॉट्स के ऊपर वो इस मूवी को कैटर डाउन करते हैं। बट क्या चीज़ें आपको लगते हैं कि मूवी किस एनर्जी के साथ जाएगी, तो कह सकता हूँ कि ये रोम कॉम से होने के बदले एक कॉमेडी मूवी से ज़्यादा आपको कुछ नहीं देती। क्योंकि मूवी का मेन पर्सपेक्टिव होता है कि एक ओल्ड एज मैन जो काफ़ी तक एक यंग लड़की से प्यार करता है, उसका लव कैसा होने वाला है, उसकी सोसाइटी उसे कैसे अडॉप्ट करती है, नहीं कह सकता कि लड़की के पेरेंट्स उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव फिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कैरेक्टर उस चीज़ से कैसे डील करने वाला है, उसे मेंटली कितना इश्यू आने वाला है, उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी उसके मुंह पे, और कहने के पेरेंट्स जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या चीज़ें उसे बोलेंगे उसके पर्सपेक्टिव से। तो ओवरऑल उसी स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड होगा। बट मैं चाहता हूँ कि मूवी उस लेवल पे ले जाए कि एक साइड पे ये ख़त्म करे कि हाँ वो जाने दे रहा है, क्योंकि एक कैरेक्टर के अंदर इन डेप्थ भी वो काफ़ी होता है कि एक सोसाइटल प्रेशर, और वो भी ये भी मानता है कि कहीं ना कहीं उसे भी उसकी ज़िंदगी जीने का हक है। तो ओवरऑल हो सकता है कि इसी ऊपर स्टोरी लाइन पूरी फोकस हो, वो तो नहीं पता मैं वैसे एज अ थियराइज कर सकता हूँ। बट मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी हो सकती है। कॉमेडीज, रोमांटिक्स, आपको कह सकते हो फैमिली ड्रामा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा मूवी में। क्योंकि मूवी का मेन पर्सपेक्टिव अभी भी काफ़ी तक इनकम्प्लीट ट्रेलर में दिखाया गया है। मूवी उससे ज़्यादा दे सकती है, बट अगर वो स्टोरी लाइन अच्छी खासा यूटिलाइजेशन किया गया हो तो देखने लायक होगा कि दे दे प्यार दे 2 कैसी मूवी होने वाली है। क्योंकि वो क्या वो अपने फर्स्ट मूवी के फुट पे वापस कैटर डाउन कर पाएगी, या उससे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी, या उससे टच कर पाएगी, वापस उससे बेटर बन पाएगी। देखते हैं। तो सब्सक्राइब करके आप चुके